हेलो प्यारे बच्चों, इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेसन में आज हम जो बात करने वाले हैं, समभारिक क्या होते हैं और समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, इसे एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, अभी आप याद हो जाएगा और कभी भी नहीं भूलोगे। इस तरीके से हम बताने वाले हैं। भाई, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए हम समभारिक की बात कर लेते हैं। समभारिक क्या लिखा है? समभारिक यानी सम मीन समान और भारिक मतलब भार, यानी ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान हो तथा अब परमाणु भार समान होगा तो क्या परमाणु क्रमांक को समान होगा? नहीं, दो में से एक ही समान करो, या तो परमाणु क्रमांक कर लो या तो परमाणु भार। तो आप अब की बार परमाणु भार समान कर लो। तो जब परमाणु भार समान करोगे तो परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा। तो जिन तत्वों के परमाणु भार समान होते हैं तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे तत्वों को हम समभारिक कहते हैं। समझ में आई बात? बात समभारिक की हो रही है। अगर समस्थानिक की कहा जाता तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, तो उन्हें हम जो है समस्थानिक बोलते थे। तो यहाँ पे समभारिक की बात हो रही। समभारिक यानी जिनके परमाणु भार समान हो तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे तत्वों को हम समभारिक कहते हैं। इसको आप लिखोगे कैसे? आप ऐसे लिखो, समान परमाणु भार वाले तथा असमान परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को समभारिक कहते हैं। सीधी सी बात है कि समान परमाणु भार वाले तथा असमान परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को कह लो और चाहे परमाणुओं को कह लो, इन्हें हम समभारिक कहते हैं। समझ में आई बात? अब एक बात और आप ध्यान रखो, उदाहरण तो अभी देख लेंगे। बात यह है कि पीरियोडिक टेबल कैसे बनी है? पीरियोडिक टेबल परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी है। तो आप जानते हैं जब इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे तो इसका मतलब जितने समभारिक होते हैं उनको आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान पर रखा गया है। क्यों? क्योंकि आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक के हिसाब से बनाया गया है। इतना भी सही है। तो लिख सकते हो कि आवर्त सारणी में सभी समभारिकों का स्थान अलग अलग होता है, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। भाई, जब इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा तो जाहिर सी बात है आवर्त सारणी में स्थान इनका अलग अलग होगा। क्यों? इतना समझ में आया कि नहीं? अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल तो ध्यान समझिए। आर्गन का नाम सुना होगा, परमाणु क्रमांक 18 होता है, परमाणु भार 40 करीब होता है। पोटेशियम का वही हाल है, 19 होता है, 40 होता है। और अगर देखा जाए तो कैल्शियम का 20 होता है, ये भी 40 के करीब होता है। भाई, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, इन सब के परमाणु क्रमांक अगर देखा जाए तो अलग अलग होते हैं और परमाणु भार समान होता है। तो ये सब के सब समभारिक कहलाते हैं। दूसरा आप जान लेते हैं, जैसे कार्बन है, 6 दूनी 12, 1 13, 1 14। एक कार्बन का समस्थानिक होते हैं। ये जो है कार्बन का 14 होता है। और आप जानते हैं परमाणु भार, और नाइट्रोजन का भी परमाणु भार 14 होता है। भाई, परमाणु क्रमांक 6 होगा, परमाणु भार 14 होता है, और दूसरा नाइट्रोजन का भी परमाणु भार 14 होता है। तो ये कार्बन और नाइट्रोजन जो है, ये दोनों जो है आपको, अब आप कह दीजिए कार्बन का 6 दूनी 12 भी होता है, तो देखो 12 वाला भी मिलेगा, 13 वाला भी मिलेगा, 14 वाला भी मिलेगा। ये कार्बन के अलग अलग जो है समस्थानिक है, तो उनके समस्थानिकों में आपका एक 14 वाला एक मिल जाएगा और नाइट्रोजन का 14 ऑलरेडी होता ही है। तो इस तरीके से ये दूसरा एग्जाम्पल आपका समभारिक का देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक में दिए गए हैं, बस केवल आप एक दो जानिए जिससे आप जो है बता सकते। चलिए भाई, जो समभारिक होते हैं, अब हम समभारिकों की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली विशेषता ये है कि समभारिकों में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों का योग समान होता है। जो समभारिक होते हैं इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों का योग जो होता है वो समान होता है, परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। यानी इसमें प्रोटॉनों की संख्या तो अलग होती है, लेकिन अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ोगे तो उनका योग जो है समान होता है। बात समझ में आ गई? यानी प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है और इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों का योग जो है समान
होता है। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरा है संभारिकों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अरे कहा नहीं भिन्न भिन्न होगा, रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है या परमाणु क्रमांक के निर्भर करता है। और जब परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा तो कहा रासायनिक गुण समान होगा। तो जितने भी संभारिक होते हैं उन सब के रासायनिक गुण जो होते हैं अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। दूसरी बात समझ में आ गई। तीसरा देख लो, संभारिकों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने से, हाँ भाई संभारिकों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होंगे ही होंगे। तो संभारिकों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने से इनका आवर्त सारणी में स्थान भिन्न भिन्न होता है। और जब परमाणु क्रमांक अलग अलग है और सारी टेबल जो है पीरियोडिक टेबल जो है आपके परमाणु क्रमांक के हिसाब से बनी है, तो परमाणु क्रमांक के हिसाब से बनी है तो जाहिर सी बात है इनका स्थान भी अलग अलग होगा। तो ये तो बात थी आपके संभारिकों की विशेषताओं की। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा से न्यूट्रॉन सम न्यूट्रॉनिक के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि ये सम न्यूट्रॉनिक होते क्या है और इनके एग्जाम्पल क्या है। बस इतने देख। अब बात आ ही गई सम न्यूट्रॉनिक, तो सम न्यूट्रॉनिक किसे कहोगे भाई? सम न्यूट्रॉनिक ऐसे एलिमेंट्स जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती हो तो उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। बड़ा आसान है। सम न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या जिसमें समान होगी उन्हें हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। भाई ऐसा नाभिक जिनमें अलग अलग ऐसे नाभिक हो जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है तो उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो भाई, देख लो कौन आए। जैसे आपने नाम सुना होगा 1H3, कौन है ये? ट्राइटियम। कौन है? ट्राइटियम। 1H3 कौन है? हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है, जो भी उससे पहले वाली वीडियो में देख लेना। ये है ट्राइटियम। कौन है? ट्राइटियम है, ठीक। तथा 2He4 भाई हीलियम है, आप जानते हैं ये हीलियम है, ठीक। तो अगर 4 में से 2 घटाओगे तो कितना न्यूट्रॉन बचेगा? 2 न्यूट्रॉन बचेगा। और 3 में से 1 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 2 न्यूट्रॉन बचेगा। तो ये आपका हीलियम है। कौन है ये? हीलियम है, जाने रहिएगा। तो ये दोनों आपस में जो है सम न्यूट्रॉनिक है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है समान होती है। समझ में आई बात? दूसरा एग्जाम्पल देख लो, C कार्बन 13 परमाणु भार 13 वाला है तथा 7 नाइट्रोजन 14। अगर इन दोनों की बात करते हैं आप तो देखो 14 में से 7 गया, 7 बचेगा, और 13 में से 6 जाएगा तब भी 7 बचेगा। तो इन दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हुई कि नहीं? तो ये भी आपके सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। पहला एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा ये हो गया। बस इतना जान लो, बहुत है। समझ में आई बात? तो सम न्यूट्रॉनिक कौन होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है तो उन्हें हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर।